देश के विकास की झलक किसी भी देश की जीडीपी पर निर्भर करती है। जितनी तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी उतनी ही तेजी से देश की प्रगति होगी। लेकिन जब से देश में मोदी राज आया है तब से जीडीपी गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को जानकर भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं अब रेटिंग एजेंसी ने नया अनुमान जारी कर केंद्र की नाकामियों की पोल खोली है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सितंबर में घटाकर 7.7% किया था। मूडीज ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस साल 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में दिनों दिन विकास दर गिरती जा रही है। जो आंकड़ा पहले 8% तक पहुंच गया था वो अब 7 तक आ गया है। ये गिरावट भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे मूडीज से पहले IMF ने भी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक विकास के अपने अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया था। यहां तक कि कुछ और एजेंसियों ने भी अपने पूर्वानुमान को कम किया है। इसी के साथ ही सरकार को सलाह दी है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए नौकरियों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। इन सकारात्मक कदमों से ही देश की स्थिति में सुधार आ सकता है। अब एजेंसियों ने तो सरकार के लिए अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक सुधरती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने में सरकार की लेट लतीफी आम लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार कोर्ट को अनसुना कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति न करने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र की ये लापरवाही मंजूर नहीं है। सरकार ना तो नामों को मंजूरी देती है और ना ही अपनी आपत्ति के बारे में बताती है। सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट ने कॉलेजियम की तरफ से प्रस्तावित जजों के नाम को मंजूरी देने में केंद्र में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में नियुक्तियों में महत्वपूर्ण देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट को 2021 में आदेश पारित कर समय सीमा दी थी, जिसमें प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। लेकिन केंद्र की तरफ से हो रही देरी से प्रतीत होता है कि कई अवसरों पर निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है। यानी कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ सख्ती दिखाई है और जल्द से जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरकार को कई बार फटकार लग चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार इस बार कोर्ट की सख्ती पर एक्शन में आती है या नहीं।